हेलो एवरीवन, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो गाइज हमारे सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं एंड इनके अंतर्गत भी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं जो हमारे होते हैं। पहला होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड सेकेंड होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट एंड तीसरा होता है हमारा जंप स्टेटमेंट। अब इसके अंतर्गत भी कई टाइप्स के आते हैं। लाइक अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड काफ़ी सारे लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम बात करें लूपिंग स्टेटमेंट की तो इसमें हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की, वाइल लूप की एंड डू वाइल लूप की। ये सारे हमारे क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। और अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, लास्ट स्टेटमेंट जो होता है हमारा जंप स्टेटमेंट, तो जंप स्टेटमेंट हमारे आ जाते हैं गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, एंड ब्रेक स्टेटमेंट। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ़ स्टेटमेंट की। तो गाइस जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आप एक पार्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रहे होंगे और वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है। सपोज़ ये हमारा होता है इफ़ स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इफ़ स्टेटमेंट की आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह से, तो अगर आप सपोज़ किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, एंड आपको वहाँ पे दो टाइप के मेन्यूज़ मिलते हैं, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो आप क्या करेंगे, वेजिटेरियन वाले मेन्यू से ही आप कुछ अपने लिए ऑर्डर करेंगे, नॉन वेजिटेरियन वाले को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है। अगर आपको को एक कंडीशन दी हुई थी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर के अंतर्गत जो बॉडी होती है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अदरवाइज क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं और इफ़ स्टेटमेंट के बाहर वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर हम बात कर लें इफ़ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की, तो चलिए देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट में। सपोज़ कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक कंडीशन गिवन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन क्या हुई, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, ठीक है, तो हमारा इसके अंतर्गत इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत जो हमारा स्टेटमेंट 1 होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट 2 होगा, ठीक है, वही वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्या होगा, स्टेटमेंट 2 जो हमारे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रहे कि जब भी आप कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अल्टीमेटली आपका जो ये स्टेटमेंट 2 है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। बट ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये जो ट्रू वाला स्टेटमेंट है ये कंपाइलर यहाँ ना जाके सीधे टर्मिनेट कर जाएगा और सीधे स्टेटमेंट 2 को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम बात करें एक रियल टाइम एग्जांपल की, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको चेक करना है कि आपने कीबोर्ड से एक नंबर डाला है, वह नंबर निगेटिव नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को चलिए समझते हैं। ये हमारा कुछ प्रोग्राम है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी होती है। उसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा क्या होता है, कंपाइलेशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है नंबर, ठीक है। अब हम यूज़र से बोलते हैं प्रिंटफ, उसको एक मैसेज देते हैं इंटर एन इंटीजर। सपोज़ ये हमारा कुछ आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा कुछ ऐसे शो हो रहा होगा। सबसे पहले इस प्रिंटफ के अंदर जो हमारा मैसेज होता है वो शो होता है। तो लिख के आएगा भैया कि इंटर एंड इंटीजर, ठीक है। अब उसके बाद स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा होगा तो स्कैनफ फंक्शन का यूज़ यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या ले लिया, एक यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है। और वो हमने जो यूज़र से इनपुट लिया, सपोज़ हमने ले लिया 4। अगर हमने यूज़र से क्या ले लिया, 4 इनपुट ले लिया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने यूज़र से नंबर लिया है 4, वह निगेटिव है कि नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, अगर आपका नंबर जो है -1 2 3 -4 -5, ठीक है, माइन 0 से अगर छोटा है तो हमारा क्या हुआ, निगेटिव नंबर हुआ। अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, इफ़, ठीक है, 4 इज़ लेस देन 0, क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या ये जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमारा क्या आ जाएगा,
टर्मिनेटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। अब हमारा आ जाएगा ये वाला printf स्टेटमेंट के अंतर्गत जो भी हमारे लिखे हुए हैं ये एग्जीक्यूट होगा। द इफ़ स्टेटमेंट इज इजी, क्या हमारा प्रिंट होगा, द इफ़ स्टेटमेंट इज इजी, ठीक है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, सपोज़ आप वोट डालने के लिए जाते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको एक कंडीशन मिलती है कि भैया अगर आपका जो एज है, आपका जो क्या है एज है, अगर ये ग्रेटर या इक्वल देन 18 है तो क्या है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो नो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि अगर आप एज जो है क्या एज ग्रेटर और इक्वल है 18 के, अगर ट्रू हुआ तो यस एलिजिबल हैं, अगर नहीं हुआ तो हमारा लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। सो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अगर हम बात कर लें, आप ये वाले एग्जांपल को देख रहे हैं, आप मेरे को बताइएगा, जैसे हमने कोई कंडीशन दे दी, ठीक है, सपोज़ हमने इफ़ के अंदर एक कंडीशन दे दी, कोई भी कंडीशन, और उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया, तो क्या हमारा कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा या फिर रन एरर दे देगा। अगर एरर देगा तो क्या देगा, और अगर एरर नहीं देगा तो बहुत अच्छी बात है, आप चेक कीजिएगा तो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, सपोज़ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, आपकी क्या है जो इनकम है वो इक्वल है किसके, 20,000 के, किसके 20,000 के, ठीक है। अगर आपकी इनकम 20,000 के इक्वल है तो भैया क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, यू आर हैप्पी। अगर नहीं है, ठीक है, बस इतना से ही प्रिंट करना है। अगर आपकी इनकम, सपोज़ आपने कीबोर्ड से डाला 18,000, ठीक है, आपने 18,000 डाला, इसने चेक किया आपकी जो इनकम है वो 20,000 से क्या है, बराबर है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो इस ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ लिखा नहीं है तो हमारा क्या होगा, स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा, आप हमको बताओ कि ये हमारा, अगर हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, हमें कभी भी ये वाले ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है। दिस इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो ये हमारा क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो राइट साइड की वैल्यू को क्या करता है, लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। इक्वल टू के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, ये वाले साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, तो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में ये है कि अगर आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए आपको करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर या फिर इक्वल 20,000, तो क्या कर दो भैया, प्रिंट कर दो यू आर हैप्पी, ठीक है। वहाँ पे हमें ज़रूरत तब पड़ती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपने ये इफ़ स्टेटमेंट लिखा है और आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ना लिख के दो स्टेटमेंट कुछ प्रिंट कराया है और आपने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तो क्या ये रन होगा और क्या ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे कि नहीं, आप ये एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द इफ़ स्टेटमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।